हमारे पिछले अध्ययनों में हम देख रहे हैं उत्पत्ति के पहले के अध्याय 1, 2 और 3 ये समझने के लिए कि परमेश्वर का पहला उद्देश्य क्या था मनुष्य के लिए और कैसे मनुष्य पाप में गिरा, कैसे शैतान ने उसे फंसाया, ताकि हम अपने ही जीवन के लिए कुछ सीख सके, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए भी वही है जो आदम के लिए था। जहां आदम असफल हुआ, हम उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। और अगर हम समझ जाएंगे बाइबल में से कि कैसे शैतान ने आदम और हवा को गिराया, हम उससे अपने आप के लिए पाठ सीख सकते हैं। पूरे वचन इसलिए दिए गए हैं ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए, ताकि हम जान जाए शैतान की युक्तियों के विषय में। और इसलिए हमारे अध्ययन को जारी रखते हुए उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में कैसे मनुष्य पाप में गिरा और उसका क्या परिणाम था, और कैसे परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य विश्वास से और उसमें निर्भर होकर जिए, इसके बजाय कि अपने ऊपर वो निर्भर होकर जिए। अब क्या हुआ, जैसे ही आदम ने पाप किया और हवा ने पाप किया, पहली बात जो वो करते हैं वे एक दूसरे से छिपने लगते हैं और परमेश्वर से छुपने की कोशिश करते हैं। यह पाप का एक परिणाम है। हम छिपना चाहते हैं। ऐसा लिखा है कि वे झाड़ों में छिप गए उस बगीचे के। क्या आप कल्पना कर सकते हो इससे कोई मूर्ख बात, कि यह सोचना कि आप एक पेड़ के पीछे जाकर और परमेश्वर आपको नहीं देख पाएगा। पाप मनुष्य को बिल्कुल मूर्ख बनाता है, और यहां उसका एक उदाहरण है। आदम कोशिश करता है और एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करता है और यह सोचता है कि वो परमेश्वर से छिप सकता है। और दूसरी बात कि वो अंजीर के पत्तों को लेता है। 7वें वचन में लिखा है, वे अचानक जान गए कि वे नंगे हैं और वे एक दूसरे को वैसे स्वीकार करना नहीं चाहते थे। वे उससे शर्म आ रही थी उन्हें। पाप आने से पहले उत्पत्ति के दूसरे अध्याय और 25 वचन में लिखा है, मनुष्य और स्त्री वे नंगे थे और उनको शर्म नहीं आई, वे लजाते न थे। जब पाप नहीं होता तब शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम एक दूसरे को देखते हैं। अब इसको आत्मिक तरह पे लागू करें, और वैसे ही मैं इसको लागू करना चाहता हूं, इस अंजीर के पत्तों को पहनना। आदम और हवा ने क्यों अंजीर के पत्ते जोड़कर पहने? वो किससे छिप रहे थे? उस बगीचे में और कोई मनुष्य नहीं थे जो उनको नंगे देख पाते। हमें कोई तकलीफ नहीं होगी अगर हम प्राणियों के सामने नंगे हो। अगर आपके घर में कोई बिल्ली है, आपको शर्म नहीं आएगी कि आप उसके सामने बिना कपड़ों के हो। वे किससे छिप रहे थे? अपने आप को वो किससे ढाक रहे थे? इन अंजीर के पत्तों के द्वारा, एक दूसरे से। आदम नहीं चाहता था कि हवा उसके नंगेपन को देखे, और हवा नहीं चाहती थी कि आदम उसका नंगापन देखे। यह अद्भुत है। हम इसको आत्मिक तौर पर इस प्रकार लागू कर सकते हैं। आप मनुष्य जाति में आज देखते हो पाप का क्या परिणाम है, कैसे मनुष्य अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके जीवन में ऐसे भाग है जो वो नहीं चाहता कि दूसरे लोग देखें। उसको लज्जा आती है, हमें शर्म आती है कि दूसरे लोग हम जैसे हैं वैसा वो देखें, क्योंकि हमें डर लगता है कि वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हम परमेश्वर से छिपते हैं क्योंकि हमें लगता है वो हमें स्वीकार नहीं करेगा हम जैसे हैं, इसलिए हम अपने आप को ढाकने की कोशिश करते हैं। यही मतलब है उस अंजीर के पत्तों को लगाने का। और उसका अंतिम परिणाम ये है, सारे मनुष्य जो है वो जीवन भर जाते हैं एक मुखौटा पहने हुए, मास्क पहने हुए, ये दिखावट करते हुए कि वो आत्मिक है या वो खुश है, जब असलियत में अंदर से बातें बहुत अलग होती है। ये दिखाते हुए कि सब कुछ ठीक है जब कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि उनको डर है कि परमेश्वर उनको स्वीकार नहीं करेगा वे जैसे हैं वैसे।
क्या आप जानते हो सारे काम जो मनुष्य करने की कोशिश करता है, ये पूरा धर्म है अपने कामों का, ये उन अंजीर के पत्तों में उसका चिन्ह है। जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं हमारे पाप और असफलताओं को छिपाने के लिए, वही उन अंजीर के पत्तों का मतलब है। शायद मैं कोई बलिदान करता हूँ परमेश्वर के लिए, मैं किसी तीर्थ पर जाता हूँ, तीर्थ यात्रा पर, मैं भलाई करने की कोशिश करता हूँ, मैं भिखारियों को पैसे देता हूँ कुछ कमाने के लिए, मेरे उद्धार को कमाने के लिए, परमेश्वर से क्षमा को कमाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने कई गलत काम किए क्या है। यही आज मनुष्य के पास अंजीर के पत्ते हैं कि परमेश्वर के सामने उसके स्वीकार को वो जीत ले, क्योंकि उसे लगता है वो जैसा है वैसा परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करेगा। और यही यीशु गलत साबित करने के लिए आया। वो ये दिखाने के लिए आया मनुष्य को कि परमेश्वर उससे इतना प्रेम करता है कि वो जैसा है वैसा वो उसे स्वीकार करेगा। वो मनुष्य को जैसा है वैसा छोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है ऐसा करने के लिए। वो हमें स्वीकार करना चाहता है हम जैसे, और फिर हमें बदलना चाहता है। पर हमें परमेश्वर से छिपने की जरूरत नहीं, हमें दिखावट करने की जरूरत नहीं कि हम कुछ अलग है। और ये विवाह में भी आज सच है। पति पत्नी एक मुखौटा लेकर घूमते हैं, मास्क लेकर, एक दूसरे से बिल्कुल खुले साफ नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मेरा जीवन साथी मैं असलियत में जैसा हूं मुझे अगर देख ले, मेरे सारे कमियों को देख ले, तो वो मेरा स्वीकार नहीं करेगा, वो मेरा स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए मेरे जीवन के कुछ क्षेत्र मेरे जीवन साथी से मुझे छिपाने हैं ताकि वो मेरा स्वीकार करे। हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, लालसा होती है कि हमारा स्वीकार हो। और क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बाकी मनुष्य हमें स्वीकार करें, कि हम मुखौटे पहनते हैं, हम नाटक करते हैं। इस सब का समाधान क्या है? यीशु मसीह आया ताकि वो इस आदम और हवा के असफलता का वो समाधान लाए जो हम तक भी पहुंचा है। और समाधान ये है कि हम परमेश्वर के सामने स्वीकार को प्राप्त करें, खोजें। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें पूरी तरीके से स्वीकार किया है और हम उसके संतान बन चुके हैं, यद्यपि हमारे अंदर कई असिद्ध बातें हैं, अब भी उसने हमें स्वीकार किया है। जब हम इस बात में सुनिश्चित होते हैं, हम फिर खत्म कर देते हैं कि दूसरों से हम स्वीकार ढूंढे, मनुष्यों से। वही उत्तर है। हम मनुष्यों से स्वीकार इसलिए खोजते हैं क्योंकि हम सुनिश्चित नहीं होते कि परमेश्वर ने हमारा स्वीकार किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे मित्र, जब आप बिल्कुल निश्चित हो कि परमेश्वर ने आपको कुछ स्वीकारा है, आप फिर कभी किसी मनुष्य से स्वीकार नहीं खोजोगे। हम सब जो मनुष्य हैं, हम बड़े होते हैं असुरक्षित अपने रिश्ते में परमेश्वर के साथ, और वही कई पापों की जड़ है। उसी की वजह से प्रतिस्पर्धा होती है विश्वासियों में भी, उसी से जलन होती है जब हमें लगता है कि परमेश्वर ने किसी और को ऐसी बातों से आशीष दी है जो आपके पास नहीं है। और ये सब इस वजह से आती है क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता असुरक्षित है। मैं निश्चित नहीं हूं कि परमेश्वर मुझसे खुश है। कई प्रचारक हैं जो इसमें जोड़ते हैं एक ऐसा संदेश प्रचार करके जो अपराध भाव को लाता है लोगों पर। एक अपराध की भावना ये है, कई जो पंथ के जो लीडर्स होते हैं वे अपने लोगों को नियंत्रित करते हैं उनके पंथ के अंदर, उनके कल्ट में। वो उनको अपराधी भाव के नीचे दबाते हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपराधी महसूस करता है फिर वो निर्बल होता है, आप उसको नियंत्रण में कर सकते हो। और कई प्रचार इसी वजह से होता है कि लोगों को वो अपराधी महसूस करवाए, ऐसा कुछ करो क्योंकि आप अपराधी महसूस कर रहे हो। और प्रचार भी इस वजह से किया जाता है कि उसी दिशा में ले जाने के लिए, तुम ये क्यों नहीं करते, तुम ये क्यों नहीं कर सकते, और उस व्यक्ति को अपराधी महसूस होता है और वो करता है। बाइबल इसी को एक मरा हुआ काम कहती है। वो प्रभु के लिए प्रेम के द्वारा नहीं किया जाता, अपने आप से नहीं किया जाता, वो अपराध भाव के नीचे किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे उसकी सेवा करें। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अपराध भाव की वजह से कुछ करो। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाएं रखो, ये नहीं कि तुम अगर अपराधी महसूस करते हो मेरी आज्ञाएं रखो। और समाधान आता है कि हम परमेश्वर से न छिपे, पेड़ों के पीछे ना जाए, किसी के भी पीछे ना जाए, पर बिल्कुल परमेश्वर के सामने सीधा आए। आदम को यही करना चाहिए था। जैसे ही वो पाप करता था परमेश्वर के पास भागकर जाकर उसे कहना चाहिए था, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं गिर गया, मुझे क्षमा करो। वो ये पाता कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है और उसको स्वीकार करता है।
जब आदम परमेश्वर से छिपने की कोशिश कर रहा था, एक परिणाम यह था कि वो अपने पत्नी पर दोष लगाने लगता है। जब एक मनुष्य का परमेश्वर के साथ उसकी संगति टूट जाती है, तुरंत उसका रिश्ता दूसरों से भी टूट जाता है। और इसी वजह से बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। हम इसको परख सकते हैं कि हमारा दूसरों के साथ रिश्ता कैसा है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, पर यूहन्ना 4 में कहता है, अगर आप एक भाई से प्रेम नहीं कर सकते जिसको आप देख पाते हो, तो ये कल्पना ना करें कि आप परमेश्वर से प्रेम कर पाओगे जिसको आप देख नहीं पाते। ये असंभव है। आप कैसे एक परमेश्वर से प्रेम कर पाते हो जिसको आप देख नहीं पाते, जब आप इस भाई से प्रेम नहीं कर पाते जिसको आप अपनी आंखों से देखते हो। हम वही बात यहां भी पाते हैं। जैसे ही आदम का परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया, उसका पत्नी हवा के साथ भी रिश्ता टूट गया। सिर्फ टूटा ही नहीं, वो उस पर दोष लगाने लगता है। और आप इसी को देखते हो, जब प्रभु आदम के पास आता है और उससे पूछता है, तू कहाँ है आदम? क्या तूने उस फल से खाया, उस पेड़ से खाया? और वो कहता है कि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। और परमेश्वर कहता है, किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस वृक्ष के फल को खाया जो मैंने मना किया था? अब इस प्रश्न का उत्तर था हाँ या ना। और इस घटना में उत्तर था हाँ। हाँ प्रभु, मुझे क्षमा कर, मैंने ये किया। पर देखिए, आदम ये नहीं कहता। पाप ने उसे भ्रष्ट तुरंत कर दिया है। देखिए कितने जल्द, कितने तुरंत पाप हम एक मनुष्य के अंदर काम करता है, जो अपने पत्नी से इतना प्रेम करता था, जिसने पहले ये कहा था उत्पत्ति 2 अध्याय के 23 वचन में, जब उसने हवा को देखा, लिविंग बाइबल कहता है, उसने कहा यही तो है, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। ये अब मेरे हड्डियों की हड्डी और मांस का मांस है, ये मेरा ही भाग है। वो इतना उत्साहित था अपने पत्नी के साथ, उसके साथ आनंद मनाता था। जैसे ही एक पाप आया उसके जीवन में, उसका रवैया बदल गया उसके पत्नी के प्रति। वो परमेश्वर की ओर मुड़कर कहता है और उसके पत्नी पर दोष लगाता है। परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने उस पेड़ से कहा? उसे कहना था हाँ। वो ये नहीं कहता। वो कहता है, प्रभु, इस स्त्री, इसी ने मुझे वो फल दिया, ये फल खाने के लिए। और याद रखे प्रभु कि आप ही हो जिसने स्त्री को मुझे दिया मेरी पत्नी होने के लिए। वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर, तुम भी जिम्मेदार हो मुझे ऐसे एक पत्नी देने के लिए। ये आदत जो हमारे अंदर है दूसरों पर दोष लगाने के, हमारे दोष के लिए, हम बच्चों के अंदर इसको देखते हैं। मैंने इसलिए किया मम्मी क्योंकि उसने वो किया था, उसने ऐसा किया था। शुरुआत इसकी आदम से हुई। हाँ प्रभु, ये सच है कि मैंने उस फल से खाया, पर क्योंकि इस स्त्री ने मुझे ये दिया इसलिए, और क्योंकि आपने मुझे ऐसी स्त्री दी मेरी पत्नी होने के लिए इसलिए। क्या आप जानते हो ऐसे कितने विश्वासी हैं? मैं अविश्वासियों की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये समझ सकता हूं कि अविश्वासियों के पास ये स्वभाव है जो आदम के साथ मिला। आइए हम उनकी बात करें जो दावा करते हैं कि उनका नया जन्म हुआ है। क्या आप अपने अंदर ये रवैया पाते हो? फिर कितना उद्धार आपने अनुभव किया है? उद्धार का मतलब है उन सारे अभागे चीजों से बचाए जाना जो शैतान ने आदम में डाली और जो मनुष्य जाति में आ गए। सारी अभागी बातें जो शैतान ने आदम में डाली, मुझे उनसे छुटकारा पाना है। वो है सच्चा उद्धार। और यहां एक अभागी बात पाई जाती है जो शैतान ने आदम पर डाली जैसे ही उसने पाप किया, और वो है किसी और पर दोष लगाए, किसी और पर उंगली उठाए, किसी और में कमी ढूंढे, परमेश्वर में कोई दोष ढूंढे कि क्यों ये उसने मेरे जीवन में होने दिया। क्या आपने नहीं सुना विश्वासियों को ऐसे बात करते हुए? यह सिद्ध करता है, साबित करता है कितना कम उन्होंने उद्धार पाया है। यह साबित करता है कि वो देखते भी नहीं कि ऐसा रवैया पाप है। और यह साबित करता है शायद उनका सचमुच नया जन्म हुआ ही नहीं है। क्योंकि जब हमारा नया जन्म होता है हम सिद्ध नहीं होते, उसको कई साल लग सकते हैं हम सिद्धता के पास पहुंचने के लिए। पर एक चीज जरूर होती है, जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है वो अचानक पाप के प्रति संवेदनशील बनता है। वो शायद पाप पर विजय नहीं पाए कई सालों तक, पर जब वो गिरता है वो तुरंत जानता है और वो किसी और पर दोष नहीं लगाता, वो अपने आप पर दोष लगाता है। मेरा विश्वास है कि एक कारण क्यों कई मसीही ऐसे
विजय के जीवन में नहीं आते पाप पर, उसका कारण यह है क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप पर दोष नहीं लिया है, जिम्मेदारी नहीं उठाई है, वो किसी और पर दोष लगाते हैं। और जब तक हम दूसरे लोगों पर दोष लगाते रहेंगे, हम कभी स्वतंत्र नहीं होंगे। ये उस कहानी के जैसे, उस राजा की कहानी जो एक बंदीगृह में जाता है उसके जन्मदिन के दिन, और वो चाहता था कि वहां के जो बंदी है उनको वो छुड़ाए। वो असलियत में तो सबको छुड़ाना चाहता था उस बंदीगृह से, क्योंकि उसके जन्मदिन का तोहफा के तौर पर उनको छोड़ने के पहले उसने तय किया कि वो जेल में जाएगा और इन लोगों से बात करेगा कि ये लोग क्यों उस जेल में बंद है। और वो पहले कोठरी में जाता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि क्यों तुम जेल में हो, और वो कहता है कि असलियत में मेरी गलती नहीं है, मुझ पर झूठा दोष लगाया गया और मैं अपने आप को बचा नहीं सका, इसलिए मैं यहाँ हूँ। दूसरे कोठरी में वो जाता है और उसके पास भी एक बहाना था। वो कहता है कि अपराधी का जो चेहरा था वो मेरे जैसा दिखता था और इसलिए उन्होंने उसके बजाय मुझे पकड़ लिया। और कोई और कहता है कि वो जो न्यायाधीश था वो मेरे खिलाफ था, और हर एक के पास एक कारण था, बहाना था। उनको अपने मन में लगता था कि वे अच्छे लोग थे और वे राजा को कहते हैं हम इस लायक नहीं कि हम यहाँ हो। पर जब वो आखिरी कोठरी में पहुंचा, वहां जो बंदी था उसने कहा मैंने गलती किया है, मैं बुरा था और मैंने कई गलत काम किए और इस वजह से मैं पकड़ा गया और मैं यहाँ हूं, मैं इस योग्य हूं कि मैं यहाँ रहूं। और राजा उस जेलर को आकर कहता है, बिल्कुल हंसी मजाक के तौर पर, वो कहता है तुम्हारे पास तो यहाँ बड़े अच्छे लोग हैं इस जेल में जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, और वे सब यहाँ है, पर यहाँ एक व्यक्ति है जो कहता है कि वो बुरा है। एक ही व्यक्ति है। अब हम नहीं चाहते कि हम इस बुरे व्यक्ति को इन सारे अच्छे लोगों के बीच में रखें, और इसलिए आइए हम इसको छोड़ देंगे, इसको जाने देंगे ताकि वो इन अच्छे लोगों को ना बिगाड़े। और इसलिए उसने उनको छोड़ दिया। क्यों उसने छुटकारा पाया? सिद्धांत यह है क्योंकि उसने मान लिया कि वो असफल हुआ था, पर आदम ये नहीं कर सका। जब आप देखते हो, जब प्रभु ने हवा से पूछा क्या तुमने ये किया, उसने भी वो खुद जिम्मेदारी नहीं उठाती, वो कहती सांप ने। याद रखिए मेरे भाई और बहनों, जब तक कि आपके अंदर ये आदत है लोगों पर, परिस्थितियों पर दोष लगाना, आपके बड़े किए जाने को दोष लगाना, अपने माता पिता को दोष लगाना, आपके असफलता के लिए किसी और को दोष लगाना और अपने आप की जिम्मेदारी न उठाना, आप कभी भी पूरा उद्धार का अनुभव नहीं करोगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 48 वर्षों में जब मैं मसीह रहा हूं, मैं बहुत 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 कम विश्वासियों से मिला हूं जिनके पास ये आदत होती है कि वो अपने आप पर दोष उठाते हैं। मैं कई मसीहों से मिला हूं जो दूसरों पर दोष लगाते हैं अपने आप पर लगाने के बजाय। सोच कर देखिए उस चोर के बारे में जो यीशु मसीह के बाजू में टंगा था, वो क्या कारण था जो उसको परमेश्वर के राज्य में ले गई? एक ही बात, क्रूस पर चढ़ाना यह सबसे बुरा प्रकार का दंड होता था जो रोमी देते थे किसी को भी। ये उन लोगों के लिए रखा जाता था जो बिल्कुल ही बुरे और बदतर अपराधी है, जिनके लिए कोई आशा नहीं थी। बाकी जो अपराधी है उनको कम दंड दिया जाता था, कुछ सालों तक जेल में डाल दिया जाता था, पर जो सचमुच बुरे होते थे उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता था। और जब ये चोर उस क्रूस पर थे, एक प्रभु के ओर मुड़ता है और कहता है अपने आप को तू बचा और हमें भी बचा। लूका 23 उसका 39 वचन माफ कीजिएगा। वो कह रहा था कि मुझे बचा, मैं इस योग्य नहीं कि मैं यहाँ हूँ, शायद कुछ साल जेल में मैंने कुछ बुरी बातें की है, पर हाँ क्रूस पर चढ़ाना बिल्कुल मैं इस योग्य नहीं हूं। पर दूसरा जो चोर था वो कहता है आप ऐसे कैसे कह सकते हो? उसने कहा इस व्यक्ति ने कुछ भी गलत नहीं किया है, पर हम लूका 23 उसका 41 हम पर न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, मतलब हम जिसके योग्य हैं उसी का दंड हम पा रहे हैं, कामों का ठीक फल। क्या आप देखते हो कैसे वो आदम के बिल्कुल विपरीत था? जब दूसरा चोर, जो पहला चोर था, वो बिल्कुल आदम के समान था। वो कहता कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं किसी दंड के योग्य नहीं हूं, पर यह चोर कहता है कि हाँ मैं क्रूस पर चढ़ाने के लायक हूं, केवल कुछ साल जेल में रहने के मैं लायक नहीं हूं, मैं क्रूस पर चढ़ाने के लायक हूं क्योंकि मैं इतना बुरा अपराधी हूं। क्या आप जानते हो उसके साथ क्या हुआ? वो स्वर्गलोक उसी दिन गया। स्वर्गलोक परमेश्वर ने
ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो सीख गए हैं अपने आप पर दोष लेना, अपने आप की जिम्मेदारी उठाना। आदम को स्वर्गलोक से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो दोष नहीं ले रहा था, और वो चोर स्वर्गलोक में इसलिए गया क्योंकि उसने खुद की जिम्मेदारी उठाई। क्या आपको याद है उस फरीसी और चुंगी लेने वाले की कहानी लूका 18 में? वो फरीसी जो था वो ऐसा बर्ताव कर रहा था कि उसमें कुछ गलती नहीं है, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता जो बाकी लोग कर रहे हैं। वो दूसरों पर दोष लगाता है, वो व्यभिचार करता है, वो चोर है, और ये व्यक्ति ऐसा है। और देखिए ये जो यहाँ प्रार्थना कर रहा है ये भी दूसरा धोखा देने वाला है। पर मैं कई अच्छी बातें करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, ये सब करता हूँ। और फिर बाकी जो पापी वहां खड़ा था वहां, वो अपने आंख को स्वर्ग की ओर भी नहीं उठा रहा था। वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए, मैं केवल एक पापी हूं, मैं 100% जिम्मेदार हूं, मैं अपने पत्नी पर दोष नहीं लगाता, किसी और पर नहीं, मैं ही हूं। और यीशु ने कहा वो व्यक्ति अपने घर पर धर्मी ठहराया गया, जैसे वो चोर स्वर्गलोक में गया। और दूसरा जो व्यक्ति था जिसको लगा कि वो दूसरों से बेहतर है, दूसरों को तुच्छ जानता था, अपने आप पर भरोसा कर रहा था कि वो धर्मी है, उसका तिरस्कार हुआ, स्वीकार नहीं हुआ। और ये एक महत्वपूर्ण पाठ है जो हम उत्पत्ति 3 अध्याय से सीख सकते हैं। एक और बात हम देख सकते हैं कि संगति की क्या सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य है। मेरा व्यक्तिगत विश्वास है अगर आदम और हवा इकट्ठा खड़े होते जब शैतान उनसे बात कर रहा था, जब वो हवा से बात कर रहा था, और आदम और हवा अगर एक साथ खड़े होकर कहते और आदम हवा का सिर होने के नाते अगर उत्तर देता, तो वे पाप नहीं करते। एकता में सामर्थ्य है, 2-1 से बेहतर है। उपदेशक 4 अध्याय कहता है अगर एक गिरता है तो दूसरा उसे उठाएगा, सब उपदेशक के 4 अध्याय में। और अगर शत्रु आता है, 2 इकट्ठा है, तो वो इनका सामना करके उस पर जय पा सकते हैं। यह दूसरा पाठ है जो हम उत्पत्ति 3 से सीखते हैं। एक मूल्य है संगति में, और इसलिए कोशिश करें कि आप संगति का निर्माण करें दूसरों के साथ, क्योंकि यीशु ने कहा जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो वहां मैं उनके बीच में हूं। एक अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति होती है जब 2 विश्वासी आत्मा में एक होते हैं, बिना किसी दोष लगाने पर एक दूसरे पर या ऐसा कुछ भी। परमेश्वर अद्भुत बातें कर सकता है, और इसी वजह से शैतान एकता, विश्वासियों के बीच में एकता को इतनी तरीके से लड़ता है। वो लगता है कि नहीं, वो कहता है नहीं तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें हर एक बात पर सहमत होने के लिए, छोटी बात पर नहीं। ये सच नहीं है। मैं किसी के साथ एक इसलिए नहीं होता कोई सिद्धांत के सहमति की वजह से नहीं, मसीह के प्रति जो हमारी प्रेम और निष्ठा एक है उसी की वजह से, जो हमारा प्रभु और उद्धार करता है। और अगर आदम और हवा एकत्रित होते तो वे नहीं गिरते। जब हवा शैतान से बात कर रही थी, आदम कह सकता था कि रुक जाओ, हवा रुको, क्या आपको याद नहीं परमेश्वर ने हमें कहा है उस फल से नहीं खाना चाहिए, उस पेड़ से। अगर वो एक दूसरे को याद दिलाते तो वो एक दूसरे को सुरक्षित रख सकते थे शैतान के हमले से। सोच कर देखिए, एक पति पत्नी के विषय में सचमुच कोशिश करते एक रहने की, एक दूसरे को याद दिलाते हैं, एक दूसरे को चेतावनी देते हैं शैतान के बारे में, क्या ही अद्भुत सामर्थ होगा उस घर में। पर शैतान बिल्कुल ये चाहता है कि ऐसा ना हो, और इसलिए हम यहां देखते हैं ऐसे ही असफलता। और हम ये भी पाते हैं कि प्रभु ने उस सांप को श्राप दिया, उसने भूमि को श्राप दिया, उसने सांप को श्राप दिया, पर उसने आदम और हवा को श्राप नहीं दिया। परमेश्वर ने उनके लिए एक प्रावधान किया, उन असफलता, अपने बच्चों की असफलता के लिए। वो एक अद्भुत बात है जो हम सीखते हैं, परमेश्वर की कितनी देखभाल है। तब भी जब मनुष्य असफल हो गया था, उसने कहा ठीक है आदम, मैं तुझे इस बगीचे में फेंकने के पहले मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देना चाहता हूं, मैंने तुम्हारे उद्धार का प्रावधान किया है। यह स्त्री जो होगी वो गर्भवती होकर उसको एक बेटा होगा, और वो सांप के पैर को जिसने तुझे, सांप के सिर को जिसने तुझे फंसाया उसको कुचलेगा। और वही हुआ जब मसीह आया। और इसलिए हम अनुभव कर सकते हैं कैसे उद्धार का सारे आदम के पाप के जो प्रभाव है उससे, और हम उससे पाठ सीख सकते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय से, कि तब भी जब हम असफल हो जाते हैं, अगर हम ईमानदार हैं, परमेश्वर हमें उठा सकता है वहां से। उसने एक प्रावधान किया है हमारे असफलता के लिए, हमारे असफलता से पहले, क्योंकि वो जानता था कि हम असफल रहेंगे। क्या ही अद्भुत उद्धार है। परमेश्वर आपको आशीष दे।